कराची में मैट्रिक के सालाना इम्तहानात जो हैं वो हो रहे हैं, मगर इस बार भी सबका मतलब आपको पता है, कहना नहीं चाहिए कि रवायत हो गई है, बट हम एक ऑब्वियसली तंज़िया अंदाज में ही कह रहे हैं कि रवायत जो है ना वो बरकरार है और साल जो है वो बदल जाता है, लेकिन तालीमी बोर्ड का हाल वो ही पुराना है और पर्चे आउट हो जाते हैं जी, और नकल हो रही होती है और वो रुझान उसमें भी तेज़ी आ जाती है, जिद्दत आ जाती है हम तो कहेंगे। और इम्तहानी मराकज़ जो है ना, जो सेंटर्स हैं जो इम्तहानों के, उनके इंतज़ामात बड़े ही बहुत ही सैड किस्म के इम्तहान होते हैं। कभी कभार व्हेन आई हियर सच स्टोरीज तो मुझे दुख होता है उन स्टूडेंट्स में जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं कि उनको किस सिचुएशन में अपने एग्ज़ाम्स देने पड़ रहे हैं। सो आई फील वेरी बैड फॉर देम। अब कंप्यूटर साइंस का पर्चा जो है वो शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। हालांकि इस बार वज़ीर जो यूनिवर्सिटी सिंध हैं इस्माइल राहू, उनका दावा था कि नकल की रोकथाम के लिए वाटर मार्किंग सिस्टम जो है वो नाफिज किया जाएगा ताकि फौरी पता चल जाए कि कहाँ से आउट हुआ है पेपर एंड ऑल दैट। आई डोंट नो इफ़ दैट वर्कड और नॉट। और कई इम्तहानी जो सेंटर्स हैं उन पर सहूलियात की शदीद कमी देखी गई है, पंखों की ख़राबी, फर्नीचर की किल्लत और लोड शेडिंग की शिकायत। मतलब ये कुछ चीज़ें हैं, बच्चों को वो इन्वायरमेंट तो दो जिसमें वो दे कैन डू द बेस्ट दैट दे कुड डू। मलीर समेत कराची के दीकर कई तालीमी मराकज़ जो हैं उनमें स्टूडेंट्स शदीद गर्मी में पेपर्स देने पर मजबूर हैं, और तर्जुमान तालीमी बोर्ड ने कल तस्दीक की कि बाज़ इम्तहानी मराकज़ की इंतज़ामिया की जानिब से स्टूडेंट से पर्चे के एवज़ रकम तलब करने की शिकायत भी। गॉड, आई कैन नॉट इवन गो थ्रू दैट बिकॉज दिस इज़ सो सैड। एक रिपीट 10 साल से तो हम यहाँ बैठे शो कर रहे हैं, कुछ नहीं बदला। राना जावेद, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ है। पहले ही बता दें कुछ बदला। रोज़ हर साल इम्तिहानों के वक्त यही बात करते हैं ना राना जावेद आपके साथ? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और रिवायत शायद टूट गई है थोड़ी सी। पहले कम नकल हुआ करती थी, इम्तिहानी मराकज़ से गड़बड़ ज़्यादा हुआ करती थी। इस बार इतनी इंतहा से ज़्यादा हुई है कि कल की तारीख़ तक इम्तिहानी मराकज़ तब्दील होते रहे, यानी कि पर्चे शुरू होने के बाद 3 या 2 पर्चे बच्चों ने किसी और सेंटर में दिए। अचानक उन्हें मालूम होता है, उनके स्कूल में लेटर आता है बोर्ड की तरफ से, फिर स्कूल वाले बच्चों को बताते हैं कि जी आपका सेंटर अब उस स्कूल में नहीं रहा जहाँ आपने 2, अब वो कहीं और लग गया है। इतनी बदनज़मी देखने में आई है। फिर पर्चा लीक होने वाला मामला सामने कि आज 20 मिनट पहले मेरे पास, यानी कि मुख्तलिफ ग्रुपों से होता हुआ मेरे पास 20 मिनट पहले पर्चा आया। ना सिर्फ पर्चा आया, जवाबात साथ आए उसके। पेपर शुरू होने से 20 मिनट पहले अगर मेरे पास 4-5 सवालात के जवाबात मौजूद हों तो मेरा पेपर तो हो गया। तो ये 20 मिनट पहले मेरे पास आया। सोचें कि ग्रुप्स में कितनी देर पहले जो मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए हुए उसमें आया होगा। और फिर मैं भी आपको एक पर्ची दिखाऊं, ये एक स्कूल है, यहाँ पर 43 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए बोर्ड की जानिब से। मुझे एक बात बताएं, मैंने आपसे 44 इम्तिहानी मराकज़ काम किए गए। और ये हम सिर्फ ये पर्ची देखें, सिर्फ ये पर्ची देखें, ये प्रिंसिपल की जानिब से बच्चे का रोल नंबर देखकर पर्ची दी जा रही है 5000 रुपये की कि आप फला कमरे में जाके बैठ जाएं और अब नकल कर लें। ओह माय गॉड। अच्छा प्लीज़ एक बात हमें बताएं, एंड वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड दिस। पर्चा भी आउट हो गया, ओके फाइन हो गया, ऑल्दो इट इज़ नॉट ओके फाइन एट ऑल, सॉल्व करके मिल भी गया, तो फ़ोन क्यों बच्चे, वाई आर मोबाइल फ़ोन्स अलाउड इन द क्लासरूम जहाँ इम्तिहान हो रहे हों? ये कोई चेक नहीं हो रहा वहाँ? इन्विजिलेटर किधर हैं? वो भी पैसे लेके बाहर बैठे हुए हैं। जब 5000 रुपये दे के बच्चे को आप बिठाएंगे तो बच्चा फ्री में तो 5000 नहीं दे रहा है ना, वो सारी इमारत लेगा आपसे, मोबाइल भी यूज़ करेगा, वो कॉपी से भी कॉपी करेगा, सब कुछ करेगा ना। ये तो पर्चे हैं। 2 वाक़या तो रिपोर्ट हुए हैं, बच्चे खंजर लेकर आए इम्तिहानी मराकज़ में। कोई नकल करने में मुश्किल होगी तो खंजर, ये रिपोर्ट हुआ है बाकायदा कि खंजर लेकर आए बच्चे इम्तिहानी मराकज़ में। तो चेकिंग वेकिंग तो बहुत के लिए खंजर वालों को बच्चे ना कहें। पाबंदी बराए नाम कहने के, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल हो, क्योंकि इसमें आपने अब 2-3 चीज़ें बता दी राना जावेद हमें। ये लीक वाला पेपर लीक होना, उसके बाद इन्विजिलेटर और ये पैसे दे देना और एक और कमरे में जाके पूरा पेपर हो जाना, वेपन्स लेके, खंजर इज़ अ वेपन, वो बच्चे वो लेके आ रहे हैं, द लिस्ट इज़ लॉन्ग। और उसके बाद रोल नंबर्स का बदल जाना, मरकज़ का बदल जाना, एंड मोमेंट पर पता चलना। और हमें ये भी ऑब्वियसली पता चला है कि कुछ मराकज़ तो स्कूल जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं उनसे घंटों दूर हैं। मतलब अजियत बनी हुई है कि पेरेंट्स को छुट्टियां लेके अपनी जॉब से बच्चों को उन सेंटर्स में लेके जाना है जहां ये सब कुछ हो रहा है। प्लीज़ एंड में बता दें कोई अकाउंटेबिलिटी होगी इस बार या नहीं? उम्मीद रखें। बिल्कुल, ये तो सेंटर बने, बल्कि कुछ सेंटर तो ऐसे हैं कि जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसी स्कूल में उसका सेंटर लग गया है, जो कि हो नहीं सकता, होम सेंटर बन नहीं सकता है।
तो एक जानिब तो ये भी हो घंटों रहा है। घंटों दूर है, एक जानिब स्कूल में। इस सारे मामले पर वज़ीर बोर्ड यूनिवर्सिटी जो इस्माइल राव साहब हैं, उन्होंने नोटिस लिया है और 15 दिन के अंदर इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। उन्होंने सख्ती से ताकीद की कि 15 दिन में रिपोर्ट पेश की जाए और जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ उन्होंने कहा है कि मैं वाक़तन कार्रवाई करूंगा। उस जिम्मेदार के अगेंस्ट कार्रवाई की थी जिसकी वजह से बच्चों को एंड मोमेंट तक ये नहीं पता था कि उनका सेंटर कौन सा है जहां उन्होंने एग्जाम देने हैं, और इसी वजह से 7th को एग्जाम स्टार्ट होने थे, 10th को उसकी एबिलिटी हुई। मतलब थैंक यू राना जावेद, दिस वाज अ रिटोरिकल क्वेश्चन, ऑब्वियसली वी डोंट एक्सपेक्ट एन आंसर एंड ऑनेस्टली वी डोंट रियली एक्सपेक्ट एन इंक्वायरी आइदर। अच्छा जी, तो ये सब कुछ हो रहा है, मतलब पेपर लीक हो रहे हैं, इन्विजिलेटर्स पैसे ले रहे हैं, बच्चे खंजर लेके जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। वी रियली हैव नथिंग टू से टू इट।